Hello and good evening everyone. Welcome to Arun's Academy. So friends, in this video, as you have already seen the thumbnail, आपने देख लिया, हम 50 ग्रामर के MCQ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, स्पेशली फॉर द बोर्ड एग्जाम्स जिनकी स्कूल्स में प्री बोर्ड्स चल रही है, 9th की टर्म 1 चल रही है, ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा. ठीक है. So without any delay, let's start. So first of all, we will be starting with the tenses, then we will have modal verbs, then subject verb agreement, and then we'll go after. So the first question, without any delay, let's directly get back to the point. Shania is dash out of window. मतलब अब देखो, according to the rule हमको पता है कि किसी भी टेंस में जब आप किसी एक्शन को कंटिन्यू बता रहे हो तो उसका मतलब हुआ तो या तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा तो इज एम आर के साथ आईएनजी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा तो वॉज वेयर के साथ आईएनजी होगा. यहाँ इज है, इसका मतलब ईयर का. ठीक है. तो शनाया इज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर शनाया दिख रही है. ठीक है. Coming to the second question, mother dash dinner when the fire in our neighborhood broke out. अब इसका सिंपल सा रूल है, जब भी किसी सेंटेंस में when या while आए, जब भी किसी सेंटेंस में when या while आए तो वहाँ पे एक सेंटेंस अगर V2 होगा तो दूसरा आपको was where के साथ आपको क्या बनाना है, ing. ये ध्यान रखना. यानी जब हमारे नेबरहुड में आग लगी तब हमारी माता जी क्या कर रही थी, what our mother was doing, she was preparing the dinner. Simple. ठीक है. Coming to the next question, quickly we'll go. Just this is a quick revision student. So इसके थ्रू आपके सारे टॉपिक्स जो है ना क्विकली रिवाइज हो जाएंगे. Dash our team win. ठीक है. तो ये हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, क्या हमारी टीम जीतेगी, तो will our team win. ठीक है. Next, she dash to Mumbai University yesterday. Yesterday is past tense. ठीक है. पास्ट है तो हैव नहीं हो सकता, हैज नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता. सिंपल है ये रहा. ठीक है. सी डैश इन द किचन फॉर मोर देन एन आवर. 1 घंटे से ज्यादा से काम कर रही है, यानी पहले से काम कर रही है और अभी भी कंटिन्यू है. यानी ये क्या हुआ, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों हुआ. लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, सिर्फ परफेक्ट है. सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, हैव और इज नहीं आ सकता. देखिए कितना आसानी से आप अपने 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. सी डैश लिविंग इन दिस हाउस फॉर द लास्ट 10 ईयर. ये फिर से वही बात हुई जो पिछले कई सालों से एक्शन चल रही है और अभी भी चल रही है. सो सी हैज बीन लिविंग, क्योंकि आईएनजी ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, सी सिंगुलर है इसलिए हैज बीन. ठीक है. नेक्स्ट, नयन डैश टू कर्नाटका. नयन कहाँ से बिलोंग करता है, कर्नाटका से. नयन सिंगुलर है इसलिए एस लगेगा, तो नयन बिलोंग्स टू कर्नाटका. सिंपल. अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसमें जो है वो कट गया है, क्वेश्चन नहीं रिकॉर्ड हो गया, इसके स्कैन हो पाया. सो अच्छा ये कहाँ गया, 8th वाला था ना. हाँ ये रहा क्वेश्चन, ये रहा 8th. व्हाट डैश यू डैश लास्ट वीक. लास्ट वीक पास्ट टेंस है. ठीक है. और सारे ही पास्ट है. तो तुम पाला जो है पिछले हफ्ते क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो यानी आईएनजी होना चाहिए. तो यहाँ वॉज वेयर के साथ आईएनजी है नहीं, सिंपल सी चीज है, और डू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा. सो व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक. व्हाट डिड यू डू लास्ट वीक. डिड बाहर है तो सिंपल सी चीज है, फर्स्ट फॉर्म आएगा. बेसिक रूल है टेंसेस का ये. सी डैश ऑल इवनिंग मंडे. पूरे मंडे को वो क्या कर रही थी, नेटिंग, बुनाई कर रही थी. पूरे मंडे मतलब थ्रू आउट द मंडे इवनिंग. सो सी वॉज नेटिंग. राजेश टोल्ड मी. ये देखो एक तरीके से इनडायरेक्ट भी हो गया. राजेश ने मुझसे क्या कहा था, दैट ही. जब पास्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैज हैव हो जाता है, हैड, इज एम आर हो जाता है, वॉज वेयर. तो ये 3 हो ही नहीं सकते. सिंपल इनडायरेक्ट स्पीच है एक तरीके से. राकेश डैश कीपिंग वेल सिंस अ ईयर. पिछले 1 साल से काफी अच्छा है. तो राकेश सिंगुलर है तो उसके लिए क्या आएगा, 1 साल से उसका नहीं है, नेगेटिव है, इसका मतलब सही नहीं चल रहा है. तो राकेश हैज नॉट बीन कीपिंग वेल सिंस अ ईयर. 1 साल से उसके जो है हेल्थ हो या कुछ भी उसका अच्छा नहीं चल रहा है.
व्हेन डैश ऑल द स्टडीज असाइनमेंट्स, मतलब सारी स्टडी असाइनमेंट्स आपकी कब कंप्लीट हो जाएंगी। सो व्हेन विल यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। वी डैश टू द एयरपोर्ट टू सी ऑफ आवर कजिन माधुरी, ठीक है, हम किस लिए गए वहाँ पे, हमारी जो कजिन माधुरी है उसको सी ऑफ करने के लिए, बाय करने के लिए। सो वी शैल गो, जाएंगे हम, ठीक है। विल डैश यू योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक क्या है, फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो फ्यूचर टेंस है, ऑलरेडी विल दिया ही है, तो विल यू फिनिश योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, ठीक है, इस टाइम तक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक तक। अच्छा, बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक यहाँ कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, जैसे वी विल बी विजिटिंग टुमारो बाय दिस टाइम, सो विल यू बी फिनिशिंग योर प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी होता है विल यू फिनिश योर प्रोजेक्ट, नो यस, विल यू फिनिश योर प्रोजेक्ट बाय दिस टाइम नेक्स्ट वीक, कंप्लीट कर लोगे इस समय तक, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। द व्हीकल्स डैश नॉट प्लाई ऑन द रोड ड्यू टू लॉकडाउन, नहीं चल रहे हैं व्हीकल्स, ठीक है, व्हीकल्स है, प्लूरल है, आर, सिंपल। तो ये तो हुए आपके 15 सेंटेंसेस टेंसेस के, जिसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, प्रेजेंट टेंस जिसमें प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट पास्ट मीन्स सिंपल पास्ट है, तो दोनों का सिंपल आप कर लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट भी काफ़ी है, तो वो भी ध्यान देना है। तो ये कुछ बेसिक है, यहाँ से आप जो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम इसमें से हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा मॉडल्स की। मॉडल्स पे मैंने पहले एक वीडियो बना दिया है, जहाँ पे आपको सारे रूल्स और रेगुलेशंस बता दिए। आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन पे होगी, जाके उस पे से देख लेना, सारे रूल्स के साथ कहाँ पर क्या यूज़ करना है, कैन, कोड, मे, माइट, ठीक है, शुड, ऑट टू, मस्ट, बेसिकली सभी के रूल्स मैंने वहाँ एक्सप्लेन किए। इस वीडियो में हम डायरेक्ट एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। सो द फ्लाइट डैश नॉट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ फॉगी वेदर, क्योंकि वेदर जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए शायद पॉसिबिलिटी है द फ्लाइट माइट नॉट टेक ऑफ विदाउट मीन्स बिकॉज ऑफ फॉगी वेदर, ये हमारा प्रिडिक्शन है, शायद नहीं इसीलिए किया होगा टेक ऑफ। वी डैश, अच्छा ड्यूटी की बात हो रही है, जब आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं फॉर्मल रिकमेंडेशन आ जाएगा, वी ऑट टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पे मस्ट नहीं है, अदरवाइज फिर मस्ट ही होता ऑब्लिगेशन में। आई डैश आई चेक द एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मैं अपने एग्जामिनेशन पेपर चेक किया करता था, या शायद, अच्छा आई है, करूँगा तो शैल आई चेक द एग्जामिनेशन पेपर्स, फिर चेक करूँ। डैश यू प्लीज हेल्प मी इन द अपकमिंग, अच्छा प्लीज की बात हो गई, तो प्लीज जहाँ होगा वहाँ कुड होता है, बट यहाँ कुड तो है नहीं, तो डायरेक्टली हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विल यू प्लीज हेल्प मी इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट। आना डैश टू बी कोर्टियस एंड वेल मैनर टू वर्क विथ अदर्स, उसको जरूरत है, नीड टू, क्योंकि टू ऑलरेडी है यहाँ पे, इसलिए नीड यहाँ कर देंगे, ठीक है। डैश आई टॉक टू माई पेरेंट्स प्लीज, प्लीज है, रिक्वेस्ट है, गुड, ठीक है। आप ध्यान रखिए जब भी किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट होगा ऑप्शन में कुड है तो वही सही होगा। आई एंड माई ब्रदर, मैं और मेरे भाई डैश एक्सरसाइज रेगुलरली, क्या करते हैं, एक्सरसाइज रेगुलरली करते थे, अर्ली मॉर्निंग, यूज टू, ठीक है, पास्ट हैबिट बता रहे हैं हम। डैश यू प्लीज हेल्प मी टू लर्न, फिर से कुड। यू डैश लीव योर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द ड्राइंग रूम, आपको अपने इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ड्राइंग रूम में नहीं छोड़ने चाहिए, ठीक है, यू मस्ट नॉट। डैश आई लर्न स्पेनिश लैंग्वेज, ठीक है, तो कैन आई लर्न। ड्राइवर्स शुड स्टॉप, रुकना ही चाहिए उनको, इनफैक्ट ड्राइवर्स है तो यहाँ पर मस्ट होना चाहिए, शुड भी नहीं, एडवाइस नहीं, रूल्स है ये, रुकना ही पड़ेगा, तो ऑब्लिगेशन जिसको कहते हैं। डैश यू माइंड अकम्पनिंग मी टू द एयरपोर्ट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर मैं आपके साथ चलूँ, अच्छा प्लीज है यहाँ पे तो फिर से कुड, फिर से वो हट जाएगा। आप ध्यान रखिए जब भी किसी सेंटेंस में आपको कुड दिखे, प्लीज दिखे तो वहाँ पे कुड करिए। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ आवर होम डैश बी फिनिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, हो जाना चाहिए, शुड बी फिनिश्ड। अच्छा
यहाँ पे मे भी हो सकता है क्योंकि ये प्रिडिक्शन है, हमें पता नहीं है, हो जाएगा मे बी फिनिश बाय दिस मंथ। यू डैश नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल, अगेन मस्ट, रूल्स है। आई मेड अ फ्यू परचेज, मैंने कुछ खरीदा। द फर्स्ट आइटम दैट आई डैश वॉज कबॉर्ड, तो दैट आई हैव टू गेट, जो मुझे सबसे पहली चीज देनी पड़ेगी वॉज कबॉर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब। अब हम आते हैं सब्जेक्ट वर्ब। अगेन इसके भी रूल्स की, सारे जितने भी सब्जेक्ट वर्ब्स के रूल्स हैं ऑलरेडी वीडियो हमने बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट सॉल्यूशंस करेंगे अब। अच्छा, जॉर्ज एंड तानिया, 1 and 1 makes 2, makes it plural। सो प्लूरल है तो डज नहीं हो सकता, आएगा डू या डोंट। सो जॉर्ज एंड तानिया डोंट वांट टू वॉच द सीरीज टुनाइट। ठीक है, नहीं देखना चाहते, नेगेटिव। हिज ब्लड प्रेशर रिपोर्ट, ब्लड प्रेशर की रिपोर्ट जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ऐसी है, सिंपल प्रेजेंट, सजेस्ट करती है दैट ही नीड टू बी सीरियस अबाउट हिज हेल्थ। अ फ्यू ऑफ एम्प्लॉइज, अ फ्यू मोर देन वन। ठीक है, तो अ फ्यू ऑफ एम्प्लॉइज इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस डैश ऑलवेज लेट। ठीक है, आर रेगुलर स्टेटमेंट है इसलिए आर। क्यों? क्योंकि अ फ्यू मोर देन वन। द स्कूल फुटबॉल टीम, फुटबॉल की टीम प्लूरल है इसलिए आएगा डैश लास्ट मंथ है, लास्ट मंथ के लिए तो सिंगुलर प्लूरल मैटर नहीं करता, डायरेक्ट V2 पास्ट टेंस। नेक्स्ट, एवरीवन ऑलवेज सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन बताया है। ठीक है, एवरीवन हैज प्रॉब्लम, सबके पास प्रॉब्लम है। बंच ऑफ रोजेस, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर। सो अ बंच ऑफ रोजेस इज डेकोरेटेड इन वेस्ट। $20 amount, time, distance, place, money, always singular. So $20 is a high price to pay, ज़्यादा आप दे इतना पे नहीं कर सकते। The team of players, team again plural, are collective noun है but plural है। Can you suggest me any medicine for back pain or, ठीक है। अच्छा, यहाँ तो मॉडल वर्ब आ गया, मुझे कोई बताएंगे आप या शुड आई प्रिफर, या मैं डॉक्टर के पास जाऊं। ईदर ऑफ द शर्ट, ईदर है तो ऑलवेज सिंगुलर इज। आई ट्रस्ट योर चॉइस, प्रेजेंट है। द ई कॉमर्स वेबसाइट विच कंटेन सेवरल चॉइसेस, यहाँ बात ई कॉमर्स वेबसाइट की हो रही है। ठीक है, तो द ई कॉमर्स वेबसाइट विच कंटेन सेवरल चॉइसेस मेक्स इट डिफिकल्ट। नीदर इंडिया नॉर इंग्लैंड, ठीक है, नीदर नॉर का रूल है नियरेस्ट टू द ब्लैंक, दैट इज इंग्लैंड इज अटेंडिंग द मीटिंग। एवरीवन अगेन इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर, तो या तो हैज आएगा। एवरीवन इन द सोसाइटी डैश कम अप टू डोनेट, हैज कम अप टू डोनेट ब्लड। नीदर द बॉयज नॉर द गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल, सो हैव। एंड लास्ट, हाफ ऑफ द क्लास, मोर देन वन, दैट इज हाफ ऑफ द क्लास deciding to prepare act on पंचतंत्र। तो half of the class are deciding, half of the class are deciding to prepare an act on the पंचतंत्र। अच्छा, ये पास्ट टेंस अगर आप कंसीडर करते हो तो इसको वर्ब भी कर सकते हो। ठीक है, आधे से ज़्यादा क्लास। सो इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू 45, नियरली 50 MCQs आर देयर। नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा उसमें मैं आपको सेकेंड पोम के बारे में बताऊंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर पूरा एंटायर कहते हैं MCQs, RTC रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, वो भी बताऊंगा। सो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। आपकी डेट शीट आ चुकी है, इवन दो इंग्लिश का सबसे लास्ट पेपर है, उसके बाद भी हमको प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा है, टेंशन मत लीजिए, वी आर ऑलवेज विथ यू। इन कमिंग वन, जितने भी 30 नवंबर से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, आज है 19, यानी अगर हम 20 काउंट करें तो 10 दिन उसमें और 30 दिन, 40 दिन के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो क्लासेस आपको बाकी सब्जेक्ट के भी क्लासेस धीरे धीरे मिलेगी। सो कोशिश करिए कि आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।